तो आज का रेट है हमारा 3 जुलाई और आज जिस स्टॉक के बारे में देखने तो आज हम मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को देखने वाले हैं, उसके शेयर को। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई को टच कर चुका है। मतलब अब बड़ा से 337 का 52 वीक हाई होता है, अपने 52 वीक हाई को टच कर चुका है। हमने इसका बेसिक टेक्निकल कर लिया है। हमने पिछली बार यहाँ की एंट्री ली थी, हमने रिफ्लेक्ट वाट 3:1 का रखा था। बाकी हमने तो एक वीडियो यहाँ पे मारा था। बाकी अभी यहाँ फिर कंसोलिडेशन हो रहा है और ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इस लाइन को। उसके ऊपर क्या आप एंट्री ले लेना, आप यहाँ से लेके इसका मोमेंट कैप्चर कर सकता है वो ऊपर 307 तक का। इसका जो 52 वीक हाई है, इसका 30307 देख सकते हो आप। ये इसका सपोर्ट लाइन बन जाता है, इसका रेजिस्टेंस लाइन बन जाता है। और ये और जो पहले का सपोर्ट था ये था, पहले रेजिस्टेंस ये था। अब जो उसके बाद का रेजिस्टेंस बना है ये बना है, और के सपोर्ट ये बना है। अब जो करंट रेजिस्टेंस है इसका ये है और उसका सपोर्ट ये है। और ये रेजिस्टेंस हमने ढूंढा कैसे, मतलब ये सपोर्ट लाइन हमने अब यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची लगाया था, करंट हाई से करंट लो तक का। अब ऐसे तो 0.5 जो आता है ये हमारा रेजिस्टेंस जो मिल जाता है, 0.6 हमारा मतलब सपोर्ट जो मिल जाता है, जो 0.6 होता है हमारा रेजिस्टेंस जो मिल जाता है। अब देखो इस प्राइस ने आकर उसको तोड़ा था, इसके बाद से ऊपर चला गया यहाँ सपोर्ट लेके। आप देखो तो अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस लाइन को, तो 275 के ऊपर देखो तो उसके बाद 300 हो सकता है, या तो अप ट्रेंड जाएगा स्टॉक या फिर डाउन ट्रेंड जाएगा। क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है और देख सकते हैं अपने स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो अभी 175 के बाद पता चलेगा हमें कि इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है, अप ट्रेंड रहेगा या डाउन ट्रेंड रहेगा। तो हम उसका रियल वैल्यू देखें तो हम देख सकते हैं स्टॉक ओवर वैल्यूड है और इसका ट्रेंड में चेंज आफ्टर 270 कर रहा है, हमें देख सकते हो। तो हमें 275 के बाद ही पता चलेगा ये अप ट्रेंड पे जाएगा डाउन ट्रेंड पे। तो हम इसका टेक्निकल लेवल या हम इसका फंडामेंटल देखेंगे। इसका प्राइस ट्रेंड गुड है, ग्रेट है, मतलब वो तो 96। ये अगर ये 75 के ऊपर होता है ये वैल्यू, और ये जो लाइन होता है जैसे ब्लू है वैसे ब्लू रहता है, तो वो स्टॉक के पास जिस स्टॉक के पास पावर रहता है कि वो बड़े बड़े कैंडल फॉर्म कर सके। अब बड़े बड़े कैंडल करो तो जैसे ये के देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, बड़े बड़े कैंडल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे तो होता है अभी रिसीपी फार्म हुआ था, ये एक लेग, ये दूसरा लेग, ये तीसरा लेग, फिर चौथा लेग, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के ऊपर एंट्री 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 यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट। बस आपको यहाँ से यहाँ तक का यही करना था। आपको किसी भी स्टॉक में वीसीपी मिलता है तो कंसोलिडेशन के ऊपर एंट्री लोगे, 5% का एसएल लेके उसमें ट्रेड ले सकते हो। कि अगर आपने कंसोलिडेशन के ऊपर की एंट्री ली होती, जैसे ये कैंडल होता है, इसको आप आपने बाई किया हुआ था 144 में, 13 मार्च को में बाई किया होता, और आप सेल करते हैं इसको 288 में। तो स्विंग ट्रेडिंग करते का तो लॉन्ग टर्म के लिए करोगे ही। जैसे मान लो मिनिमम आपका तो कम से कम 15 दिन का रहेगा, तो 15 दिन में आप यहाँ से यहाँ तक का अगर मूवमेंट या कर तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको जो उसका फंडामेंटल रिपोर्ट खुद से पढ़ दोगे तो आपके ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसका बेसिक बेसिक ओवरव्यू तो मैं दे दे रहा वीडियो पे, आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर आप खुद से पढ़ोगे नहीं तो खुद से सीखोगे नहीं। 3200 216.53 करोड़ का इसका जो शेयर्स है अभी इस बार का 331.90 करोड़। और शेयर्स इन फ्लोट है इसके 6.62 करोड़, और नंबर ऑफ फंड है इसके 263 करोड़, और से हेवर फंड है 105 करोड़। बाकी आप इसका एस्टिमेटेड हाई देखो तो एस्टिमेटेड हाई आता है इसका 302, और जिसका लो आता है 195 का आता है। तो अभी 125 पे लेवल भी ऊपर है, अपने अपने हाई को टेस्ट कर ही रहा है। तो इसका 302 आएगा आपका। यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट आप बाकी सोच लो, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट आप कैसे कर सकते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब बेटर क्या रहेगा, जो बड़े कैंडल की जो, तो इस तरह से बोलो जिसने अपने हाई को टेस्ट कर दिया है, मतलब अपने जो मैक्सिमम हाइट्स को टेस्ट कर उस तक चला गया है ये कैंडल का जो हाई होता है, जिसमें सेलिंग होगी या अभी हो सेलिंग या तो एक हफ्ते बाद हो। क्योंकि अगर यहाँ पे कैंडल इसको टच करता है तो क्या तो सेलिंग कन्फर्म ही है, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ बाई किया वो सेल करेंगे, अपना प्रॉफिट निकालेंगे। इंस्टीट्यूशन की एंट्री होगी यहाँ पर, किन्होंने एंट्री किया होगा, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने एंट्री किया होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टर ने एंट्री मतलब एंट्री यहाँ पर किया होगा। तो ऐसा बोलो इंस्टीट्यूशन की एंट्री तो यहाँ भी हो सकती है अगर आप बोलना चाहो तो। क्योंकि यहाँ पे सेलिंग में यहाँ पे सेलर खत्म हो गए, यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए थे यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक बायर ही है बस। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ भी सेलिंग हुई थी, अब यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई, अपने इंस्टीट्यूशन ने अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बाकी अब इसके फंडामेंटल पढ़ लो खुद से, तो आप मेजर से तो देख लो।
डॉली खन्ना भी है आप बोलो तो, और बड़े इन्वेस्टर है। बाकी HBSC फंड है, और इसमें तो प्रमोटर्स की एंट्री स्टेबल है। म्यूचुअल फंड की एंट्री बढ़ चुकी है हिमाचल बॉर्डर पे। FIS की एंट्री बढ़ चुकी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की। फॉरेन पोर्टफोलियो की भी एंट्री यहाँ पे बढ़ चुकी है, मतलब स्टेबल है वहाँ की। बाकी इंडिविजुअल इन्वेस्टर की एंट्री कम हो चुकी है, और अदर्स में जो रिटेलर्स आते हैं उन्होंने भी अपने एंट्री कम किया है। यहाँ आप देख सकते हो चल रहा है सेलिंग हुआ, रिटेलर्स अपने प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं। बाकी आप इसका की रेशियो पढ़ लेना, क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट पढ़ लेना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लेना, इनकम स्टेटमेंट पढ़ लेना, बैलेंस शीट पढ़ लेना, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लेना, और जो रिलेटेड स्टॉक है जो पीयर कंपेरिजन में आते हैं इसको आप देख लेते हो। और जो ये आता है हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर पे आता है। फर्टिलाइजर के सेक्टर क्यों ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अभी फार्मिंग का टाइम है, बारिश हो जा रहा है, तो अभी लोग ज़्यादा फार्मिंग करेंगे, बस इसलिए ज़्यादा होगी अभी। अब अगर पे देखो तो उनका रेवेन्यू ज़्यादा आता कहाँ से है? देखो तो 47% यूरिया से आता है इनका रेवेन्यू, 46% कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर से, और जो हमारा है इनका MOP पोटास से 3.1, 3.41, अदर्स में 2.5, और लोकेशन वाइज बैकअप इंडियन कंपनी वो इंडिया में शेव करेगी है। और कस्टमर सेगमेंट अदर्स में 33.9%, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 61%, और इसमें गवर्नमेंट, इसके कस्टमर गवर्नमेंट है, तो इसमें अच्छा खासा तो ग्रोथ आनी ही थी। बाकी रॉ मटेरियल बैकअप अब देख लो तो उसमें इम्पोर्टेड अमोनिया है 8.87%, अदर्स है 10.9%, फॉस्फोरिक एसिड है 33.5%, और नेचुरल गैसेज है 46.8%। बाकी इसके पेयर कंपेरिजन देख सकते हो, किसी सेम सेक्टर पे और कौन से स्टॉक है जिससे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और उससे गंदा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको कम दाम पर या तो कम प्राइस पे आपको इससे बेटर स्टॉक मिल जाता है, जो फंडामेंटल भी गुड हो, टेक्निकल भी गुड हो उसका, तो आप उसको बाई कर सकते हो, तो आप इसको बाई कर सकते हो। ये वीडियो देख के बस बाई सेल मत करे ना, अपनी खुद की रिसर्च भी करना, क्योंकि ये बाइंग की सेलिंग वीडियो तो है नहीं वाली। ये पूरा आपका कॉल है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। आप ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो खुद से स्टील करोगे, खुद से फंडामेंटल करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका डिविडेंड देख लो, इन्होंने अपना डिविडेंड दिया था 19 सितंबर को, जो कि था 1.5 रुपीज़ पर शेयर। इसे तो कस्टमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने देखा ही था। बाकी अब इसका जो फंडामेंटल है खुद से पढ़ोगे, टेक्निकल खुद से करो आप अपना खुद से, आपके लिए अच्छा होगा। और जो मार्केट शेयर है इसमें देखो 1.20% मार्केट शेयर, यही मतलब इंडियन इंडिया कंट्रीब्यूशन है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हो शेयर इंडिपेंडेंट पब्लिक शेयर होल्डिंग इसमें बड़ी नॉर्मल है। प्रमोटर्स की एंट्री देख सकते हो, इंडिया प्रमोटर्स की एंट्री स्टेबल है, फॉरेन प्रमोटर की एंट्री स्टेबल है। इंस्टीट्यूशन की एंट्री यहाँ पे डाटा तो मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग है। HBSC की एंट्री यहाँ पे बढ़ चुकी है अचानक से। और नॉन इंस्टीट्यूशन आप देख लो, इंडिविजुअल मतलब जिन्होंने 2 लाख से कम इन्वेस्ट किया है उनकी एंट्री कम हो चुकी है, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्होंने अपनी एंट्री बढ़ा दी है। बाकी डॉली खन्ना की आप एंट्री देख लो यहाँ पे, वहाँ इनकी एंट्री बढ़ चुकी है, और स्टॉक में और जो था सकता है आना होगा तो, क्योंकि उन्होंने मार्च पे खरीदा था, तो देखो आप उन्होंने मार्च पे लिया था, मार्च ये रहा, मार्च वाले क्वार्टर के रिपोर्ट के बाद हम देखो जैसे अप्रैल आया तो फिर स्टॉक में मूवमेंट आ गया, अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर कर लिया स्टॉक ने, मतलब उतना बड़ा मूवमेंट सर्किट बना दिया स्टॉक ने। कि वीडियो देखने के टाइम कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो कमेंट पे बोल सकते हो आप। और बाकी आप पेयर कंपेरिजन का देख लो, इसे सेम फैक्टर मार्गन जो स्टॉक आता है का, तो आप देख लो तो उसका 3 मंथ का रिटर्न था 69.60%, एक मंथ का रिटर्न था -4.56%, और एक वीक का रिटर्न है 1.58% का। और जो आता है ये प्रोसेसिंग जो आता है ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है केमिकल एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका जो होता है केमिकल एग्रीकल्चर होता है, और ये आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर जो सेक्टर बोला अब इसका।